क्या हुई घटना? देखिए, ये पहले से प्लान था और सूचित भी था कि किसान मजदूर संगठन के किसान आज इकट्ठा होकर के नानौता से यहाँ कलेक्ट्रेट तक आएंगे और अपनी कुछ मांगों के विषय में बात करेंगे, जो पहले से पूरी प्लानिंग में भी था। हमने विभागीय अधिकारियों को भी बुला रखा था कि जिससे संबंधित जो भी समस्या होगी उसका हम लोग इनकी बात को सुन के त्वरित निस्तारण भी कराएंगे, जैसा पूर्व में भी हम लोग करते आए हैं। सभी अधिकारियों को बुला के बातचीत करते रहे हैं। ऐसा एक इनका प्लान था कि करीब 100 ट्रैक्टर आएंगे और अध्यक्ष जी से भी मेरी बात हुई थी, अजब सिंह राणा जी से भी बात हुई थी और पूरन सिंह राणा जी से भी। उन्होंने भी ये कंफर्म किया था कि कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली कलेक्ट्रेट गेट के अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ किसान पैदल चल करके आएंगे और अपनी बात रखेंगे और ट्रैक्टर ट्रॉली जो आएंगी वो दूसरे रास्ते से मुड़ जाएंगी, पीछे के लिए चली जाएंगी। लेकिन वहां तैनात गेट पे हम मेरे साथ सिटी मजिस्ट्रेट थे और सीओ सिटी थे और बाकी अधिकारीगण भी वहां तैनात थे और सभी सिपाही थे। हमने इनसे बात करने की कोशिश की लेकिन इन लोगों ने बात नहीं की। हमारी बात न मानते हुए इन लोगों ने थोड़ा सा जबरदस्ती 2 ट्रैक्टर इन्होंने अंदर घुसा लिया कलेक्ट्रेट के अंदर और मौजूद अधिकारियों की बात न सुनते हुए इस तरीके से इन्होंने एक अराजक व्यवहार किया है, जिसके संबंध में एक कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। मैडम, बताया जा रहा है कि गेट के ताले भी तोड़े गए हैं और आपके ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश जो है वो की गई है। क्योंकि हम लोग वहां तैनात थे तो वो ट्रैक्टर बिल्कुल ही लेके आए तो हम लोग साइड हो गए थे, इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने चढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने हमारे कहने पे ट्रैक्टर ट्रॉली रोका नहीं था और वो 2 ट्रैक्टर ट्रॉली उन्होंने अंदर कर लिया था। ठीक है। उन्होंने भी वही रोका, हमसे बात की, एसपी सिटी साहब भी थे। तय हुआ कि 5 ट्रैक्टर अंदर लेके जाएंगे। हमने ससम्मान दरवाजा खोला, 5 ट्रैक्टर अंदर कराया। उन्होंने भी पूरे सहूलियत से 5 के बाद 6ठा रोक। कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, हमने भी नहीं करी। लेकिन जिस तरीके से आज हुआ ना कि मैं दरवाजे पे गेट पे खड़ी, हमारे सारे सिपाही खड़े, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब खड़े, हमारे ऊपर जो है एकदम चढ़ते हुए और हम डर के पीछे हट गए। आपने दरवाजा तोड़ा ट्रैक्टर से, एकदम सारी रिकॉर्डिंग है। मेरी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए, अध्यक्ष जी कंप्लीट करने दीजिए। पहला ट्रैक्टर आया, पूरा दरवाजा को तोड़ते हुए, गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। उसके बाद मैं डीएम साहब से बात कर रही हूँ, दूसरा ट्रैक्टर बिल्कुल बंद कर दो, बंद। जी अध्यक्ष जी, क्या प्रस्तावित कार्यक्रम था आज कलेक्ट्रेट? आज हमारा किसान मजदूर संगठन का पूरे उत्तर प्रदेश में पैदल यात्रा करने के बाद में अपनी जो मांगे हैं, अपने अधिकार हैं, उन मांगों के लिए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का प्रोग्राम था। जो समस्याएं हैं किसान की, जैसे गन्ना मूल्य अभी तक नहीं बढ़ाया गया, किसानों का पिछले साल का गन्ना मूल्य भुगतान नहीं किया गया, बिजली में बढ़ोतरी कर दी गई और प्रदेशों में बिजली का बिल माफ कर दिया गया। लेकिन यहाँ भी घोषणा के बावजूद में भी कृषि बिल माफ, 12 का बिल माफ नहीं किया गया। किसान अपनी फसल हरियाणा में बेचने के लिए जाता है, उसे रोक दिया जा, जबकि सरकार की घोषणा है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। बिजली का बिल बढ़ा दिया,
ट्यूबवेलों पे मीटर लगा दिए और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी स्मार्ट मीटर ले आए। जैसे मोबाइल चार्ज होता है ऐसे ही वो भी चार्ज होंगे, और जब तक उसमें पैसे होंगे बिजली चलेगी, रात को पैसे बंद तो बिजली भी बंद। किसान के पास में जब पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ तो वो कहां से स्मार्ट मीटर को बिजली चला लेगा। आपके द्वारा ट्रैक्टर जो है कलेक्ट्रेट सभागार में लाए जा रहे थे, क्या कुछ हुआ है? फिर अधिकारियों से नोकझोंक हुई है, क्या हुआ है? कुछ आदमियों की हमें तो अंदर आने दे दिया गया था, पैदल थे हम, वहां से रुक के पैदल मेडीग्राम से पैदल आ रहे थे। कुछ आदमियों की कुछ नोकझोंक हुई है, उन्होंने लाठीचार्ज भी किया है। देख रहे हैं स्थिति क्या है, क्या मामला है। क्या कहेंगे जो धरना जो आपने अब रखा है, क्योंकि धरने का कोई कार्यक्रम नहीं था, केवल ज्ञापन का कार्यक्रम था, अब आपके द्वारा बताया गया, अब दरी बिछाकर बैठे हैं किसान मजदूर संगठन के लोग, क्या कहेंगे? इस तरह की जानकारी लग रही है कि वो हमारे कुछ किसानों पे मुकदमे करना चाह रहे हैं, तो हम भी हैं, तो हमारे जिन किसानों के चोट है हम भी मुकदमे कराएंगे। जब माफी मांग ली भाई आपस में, तुम लोगों ने भी गलती करी, यदि इस तरह की बात थी तो वो पीछे आके ज्ञापन ले लेते, हमें या पहले से बता देते कि अंदर नहीं आया जाएगा। हमें अंदर ले लिया गया था, बाद में क्या हुआ हमें जाके बाद में पता चला। तो ये धरना कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन चलेगा, और कल से शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ के आदमी भी आने शुरू हो जाएंगे, सहारनपुर के भी आने शुरू हो जाएंगे। अनिश्चितकालीन चलेगा।